जीतन राम मांझी एक्सीडेंटल सीएम है। क्या चुनाव जीतन राम मांझी जी के नाम पर बिहार में लड़ा गया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया? अरे 7 मिला तो 4 हार गए, 40 मिलेगा तो कितना हारेंगे? कम से कम 25 को हारेंगे। तो 25 सीट अगर आप हरवा दीजिएगा किसी पार्टी को, किसी गठबंधन को, तो सरकार ही नहीं बन पाएगी ना। आपके हिसाब से 7 में आप 4 जीतते हैं तो आप 40 में कितना जीतेंगे? 16 को जीतेंगे। 26 को हरवा दीजिएगा आप 24 को, तो दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है पार्टी को। जहां पे ये बयान जीतन राम मांझी दिए हैं वहां पर बोले हैं कि 40 सीट हम बोले हैं लेकिन 20 पे मान जाएंगे। जीतन राम मांझी वहीं पर पत्रकारों से ये भी बोले हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी के साथ हम हैं, ये हमारा पारिवारिक मसला है। वो ये भी बोले हैं कि आज की डेट में जब हम सीएम साहब के पास जाते हैं तो मेरा काम मिनटों में हो जाता है, इसीलिए हम एनडीए नहीं छोड़ेंगे। 30 सीट चिराग पासवान मांग रहे हैं, 40 सीट मांग रहे हैं जीतन राम मांझी। 5 गो सांसद चिराग पासवान का लोकसभा में बैठा हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 30 से तो हम कम में नहीं मानेंगे। और ये कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ता हमारे कह रहे हैं कि 40 सीट चाहिए। कि आपके पेट में जगह है 2 रोटी का, आप मार लीजिएगा 9 गो रोटी तो पेट फटेगा, आपको कब्ज होगा, आपको गैस होगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका इलाज करेगा। इलाज में हो सकता है दिक्कत हो रहा है तो सर्जरी या ऑपरेशन करना पड़ जाए, तो वही एनडीए वाला ऑपरेशन करेगा इनका। कि जीतन राम मांझी जी को इतनी सीट कोई नहीं देगा। ऐसा भी नहीं है कि अगर वो एनडीए से हट जाते हैं और इंडी गठबंधन में चल जाते हैं तो उनको 40 सीट मिल जाएगा या 20, उनको 10 सीट भी नहीं मिलने वाला है। 10 सीट का मतलब समझिए ना आप, 2 गो सांसद किसी का होता है तो वो लॉजिक बैठाता है कि लॉजिक देखिए मेरा ये है कि एक जिला में 5 गो विधानसभा सीट होता है तो 2 जिला में हमारा सांसद है तो 10 सीट हम लेंगे, लॉजिकली बात होता है। चिराग पासवान पे लोग हंस नहीं रहा है कम से कम। जीतन राम मांझी जी अगर सीट बंटवारे के चलते या कम सीट विधानसभा के चुनाव में मिलने के चलते एनडीए को छोड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें उनका नुकसान है और किसी का नहीं। जहानाबाद और गया नहीं हारने वाली है एनडीए। पेट से ज्यादा खाइएगा तो गैस बन जाएगा, और दूसरा कि पांव उतना ही पसारिए जितना आपका चादर है। आप समझिए इस बात को। आप या फिर कोई भी जब इस बात का विश्लेषण सुनेगा या करेगा या ऑडियंस जो हम लोग बात कर रहे हैं सुनेगी, तो वो खुद ही टेंशन में आ जाएगी कि जीतन जी आप क्या कर रहे हैं। पिछले बार आप 2020 के चुनाव में लड़े थे 7 सीट पर, 3 गो हार गए, 4 गो जीते, और आप कह रहे हैं अब 40 सीट चाहिए, माने कि 6 गुना ज्यादा सीट। इतना तो बाप रे धन बढ़ने लगे पैसा तो हम करोड़पति हो गए होते अब तक। चिराग पासवान को इज्जत ज्यादा मिलने का वजह है उनका 1 सांसद है, उसका 5 सांसद है, पहला बात। और दूसरा बात, जीतन राम मांझी जी की जितनी पॉपुलैरिटी है, एक तो पॉपुलैरिटी उनकी पहले इसलिए है क्योंकि वो एक्सीडेंटल सीएम है। अगर अच्छा आप बताइए, क्या आप जीतन राम मांझी का नाम जान रहे थे सीएम बनने से पहले? बिल्कुल नहीं जान रहे होंगे। आप छोड़िए, 90% बिहार की जनता नहीं जानती थी। मकर संक्रांति के दही चूरा खाने के बाद अभी बिहार की सियासत पारस के ऊपर ठंडा नहीं पड़ी थी कि इससे पहले जीतन राम मांझी का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि उनको इस बार लगभग 40 सीट चाहिए और 20 से कम सीट के ऊपर तो सुनने भी वाले नहीं है। और इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है प्रशांत राय। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई साहब 40 सीट नहीं तो कम से कम तो 20 सीट लेके रहेंगे, क्या कहते हैं आप इसको? हम तो कहते हैं कि हम भी एक पार्टी बना रहे हैं, हमको भी चाहिए 78 गो सीट। 78 सीट अगर भाजपा देगी रजत जी तभी हम माफ करेंगे इन लोगों को, नहीं तो इनके खिलाफ लड़ाई शुरू करेंगे। क्या कह रहे हैं? खैर ये तो मजाक कर रहे थे, लेकिन देखिए दिक्कत कहाँ है। दिक्कत इसी बात में है कि आदमी जब अपने पेट से ज्यादा खाएगा तो क्या होगा। 2 कहावत है, पहला कि पेट से ज्यादा खाइएगा तो गैस बन जाएगा, और दूसरा कि पांव उतना ही पसारिए जितना आपका चादर है। आप समझिए इस बात को। आप या फिर कोई भी जब इस बात का विश्लेषण सुनेगा या करेगा या ऑडियंस जो हम लोग बात कर रहे हैं सुनेगी, तो वो खुद ही टेंशन में आ जाएगी कि जीतन जी आप क्या कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा कहिए कि सुन के लगे कि अरे जीतन जी कुछ बात कह रहे हैं। अरे पिछले बार आपका सांसद कितना था लोकसभा में? नहीं था। इस बार 1 सांसद हो गया। पिछले बार आप 2020 के चुनाव में लड़े थे 7 सीट पर, 3 गो हार गए, 4 गो जीते, और आप कह रहे हैं अब 40 सीट चाहिए, माने कि 6 गुना ज्यादा सीट। इतना तो बाप रे धन बढ़ने लगे पैसा तो हम करोड़पति हो गए होते अब तक। तो दिक्कत यह है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के मतलब उनके चलते कई लोग का जीवन खराब होता है, पॉलिटिकल करियर खराब होता है, और जीतन जी इस हो सकता है शिकार उनके बेटा हो जाएंगे उनके चक्कर में। आप सोचिए 30 सीट चिराग पासवान मांग रहे हैं, 40 सीट मांग रहे हैं जीतन राम मांझी। 5 गो सांसद चिराग पासवान का लोकसभा में बैठा हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 30 से तो हम कम में नहीं मानेंगे, और ये कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ता हमारे कह रहे हैं कि 40 सीट चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए बैठक जब करेंगे तो कार्यकर्ताओं का बात सुनना पड़ेगा, और इसका सीधा मतलब यही है कि आपके पेट में जगह है 2 रोटी का,
आप मार लीजिएगा 9 गो रोटी तो पेट फटेगा, आपको कब्ज होगा, आपको गैस होगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका इलाज करेगा, इलाज में हो सकता है दिक्कत हो रहा है तो सर्जरी या ऑपरेशन करना पड़ जाए, तो वही एनडीए वाला ऑपरेशन करेगा इनका। अब ये चाह रहे हैं जीतन राम मांझी जी की अपने पॉलिटिकल करियर पर, ये तो इनका तो बीत गया, तो ये चाहते हैं कि इनका बेटा का खराब हो जाए। ये एक अनरियलिस्टिक मांग है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जीतन राम मांझी जी को इतनी सीट कोई नहीं देगा। ऐसा भी नहीं है कि अगर वो एनडीए से हट जाते हैं और इंडी गठबंधन में चले जाते हैं तो उनको 40 सीट मिल जाएगा या 20, उनको 10 सीट भी नहीं मिलने वाला है। 10 सीट का मतलब समझिए ना आप, 2 गो सांसद किसी का होता है तो वो लॉजिक बैठाता है कि लॉजिक देखिए मेरा ये है कि एक जिला में 5 गो विधानसभा सीट होता है तो 2 जिला में हमारा सांसद है तो 10 सीट हम लेंगे, लॉजिकली बात होता है। चिराग पासवान पे लोग हंस नहीं रहा है कम से कम, लेकिन जो 40 सीट वाला बात बयान दिए अभी हम खुद पढ़े तो हमको भी लगा कि ये कितना अनरियलिस्टिक अप्रोच है। और जीतन राम मांझी अगर वाकई में 2-3 बार बयान ये देंगे तो हो सकता है कि खेल हो जाए। देखिए भाजपा जदयू को या फिर चिराग पासवान को क्यों सह रही है, क्योंकि उनके पास नंबर्स है। जदयू के पास 10-15 से ज्यादा सांसद है, चिराग पासवान के पास 5 सांसद है, इनके पास कितना सांसद है? एगो। अब एगो सांसद के लिए वो 40 सीट उनको दे दे। और ऐसा तो है नहीं कि जीतन राम मांझी हट जाएंगे तो मोदी जी का सरकार गिर जाएगा, चाहे उस पर खतरा आ जाएगा। तो हमको लगता है ये बहुत अनरियलिस्टिक बयान है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है। वो जानते हैं कि उनको 7 गो चाहे 5 गो चाहे 4 गो सीट मिलेगा, वो चाह रहे हैं कि कैसे भी 2-3 गो सीट बढ़ा ले। ऐसा ही होता है। अब अरे भाई आप देखिए, हमारे घर आता है चादर बेचने वाला, बेडशीट बेचने वाला, आके पूछती है आपकी माँ की बाबू कितना का है, तो कहता है ये देखिए डबल बेडशीट का है, चादर मखमल वाला, और इसका दाम है 2800 रुपया। आपकी माँ कहती है 200 में दीजिएगा, तो कहता है नहीं नहीं बाप रे बाप ऐसा कैसे हो पाएगा। वो 200 के बाद बहुत रिक्वेस्ट तुम्हारी माँ करती है कि नहीं 200 में ही लेंगे, तो कहता है देखिए 2800 है माँ जी, लेकिन आपके लिए हम कर देंगे इसको 1000 में। आपकी माँ बिल्कुल नहीं मानती हो, कहती है बाप रे 1000 के लायक तो है ही नहीं। 10 मिनट और डिबेट चलता है, फिर वो 800 पर आता है, फिर वो 700 पे आता है, और फिर वही वो 200 का चादर जो 200 2800 बोला था वो उसको 250 में देके जाता है। सबके घर में ये हुआ है। तो जीतन राम मांझी वही चादर वाले हैं, वो खेल कर रहे हैं कि 7 को मिला था, 7 को भी इस बार मिलेगा कि नहीं, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो मेरा एक सांसद है तो नियमतः तो 5 को हमको सीट मिलना चाहिए। वो चाह रहे हैं कि कम से कम 7 ही 8 को मिल जाए कम से कम इस बात पर ही, तो इसीलिए अभी से वो माहौल बना रहे हैं। अच्छा, एक और बात है, मतलब अभी पारस जो है उन्होंने संकेत दिया है कि वो पलटेंगे। क्या अगर इनको इतना सीट नहीं मिले, मतलब अगर जीतन राम मांझी जितना मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, इतना सीट ना मिले, तो क्या ये पलटी भी मार सकते हैं? ऐसा हो सकता इसका है? दोनों पक्ष समझाए थे आपको हम। पहला पक्ष ये तो हम नहीं बोल सकते हैं कि पलटी मारेंगे, देखिए हम सोखा नहीं है, सोखा बाबा लोग बोलता है कि पलटी मारेंगे कि नहीं, प्लस उन लोग के आचरण से दिखता है। जीतन राम मांझी लोग के पास इतना ज्यादा अनुभव हो चुका है कि दिखाते नहीं है क्या करने वाले, लेकिन आपको हम दोनों पर्सपेक्टिव समझा देते हैं किस परिस्थिति में अगर ऐसा करते हैं तो क्या नफा है क्या नुकसान है। पहली बात, जीतन राम मांझी को यह कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। जीतन राम मांझी जी अगर सीट बंटवारे के चलते या कम सीट विधानसभा के चुनाव में मिलने के चलते एनडीए को छोड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें उनका नुकसान है और किसी का नहीं। जहानाबाद और गया नहीं हारने वाली है एनडीए, और ये सिर्फ और सिर्फ उनको नुकसान है। जो सीट जीतती आई है वो लोग परंपरागत जो सीट है वो जीत होनी है एनडीए की, और जीतन राम मांझी को चाहिए। देखिए जीतन राम मांझी एक्सीडेंटल सीएम है, एक फिल्म बिहार इंडिया बना था एक्सीडेंटल पीएम। हम जीतन राम मांझी जी को, अच्छा आप बताइए क्या चुनाव जीतन राम मांझी जी के नाम पर बिहार में लड़ा गया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया? नीतीश कुमार ने सदन में बड़ा गलत तरीके से बोला, ये इसका विरोध हम भी करते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग या एक आदमी जो सीएम रह चुका है उसको आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बात तो सच मानिएगा ना जी, वो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ना उनके नाम पर चुनाव हुआ था, ना वो लिस्ट में थे। होता है ना कि नरेंद्र मोदी नंबर 1 है तो अमित शाह नंबर 2 है, तो क्या नीतीश कुमार नंबर 1 थे तो जीतन राम मांझी नंबर 2 थे कि वो बन गए सीएम? वो तो नीतीश जी सोए सपना है सो बना दिए। तो बात क्या है कि अगर जीतन राम मांझी चाहते हैं कि जो उनको मिल रहा है, जो उनकी राजनीति धीरे धीरे बढ़ रही है, अगर वो ठीक ठाक तरीके से हो जाए तो उनको ये गठबंधन नहीं तोड़ना चाहिए। अगर उनको एनडीए 5 से 7 सीट भी देती है तो उनको चुपचाप सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा उनको मिलेगा तो वो अरे 7 मिला तो 4 हार गए, 40 मिलेगा तो कितना हारेंगे? कम से कम 25 को हारेंगे। तो 25 सीट अगर आप हरवा दीजिएगा किसी पार्टी को, किसी गठबंधन को, तो सरकार ही नहीं बन पाएगी ना आपके हिसाब से। 7 में आप 4 जीतते हैं तो आप 40 में कितना जीतेंगे? 16 को जीतेंगे। 26 को हरवा दीजिएगा आप 24 को, तो दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है पार्टी को? तो पहली बात तो अगर आप अगर ऐसा सोचते हैं तो उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इससे उनका अपना नुकसान है।
अब दूसरी बात, जीतन राम मांझी इंडी गठबंधन से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो लोग उनको बहुत भाव देंगे। अच्छा, लालू यादव ये बात नहीं बूझते हैं कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के रहेंगे। जहां पे ये बयान जीतन राम मांझी दिए हैं, वहां पर बोले हैं कि 40 सीट हम बोले हैं लेकिन 20 पे मान जाएंगे। जीतन राम मांझी वहीं पर पत्रकारों से ये भी बोले हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी के साथ हम हैं, ये हमारा पारिवारिक मसला है। वो ये भी बोले हैं कि आज की डेट में जब हम सीएम साहब के पास जाते हैं तो मेरा काम मिनटों में हो जाता है, इसीलिए हम एनडीए नहीं छोड़ेंगे। और यही तर्क है, अगर वो छोड़ देंगे तो उनको इंडी में इतना, इंडी अलायंस में इतना सीट नहीं मिलेगा। तो दोनों पक्ष समझ लीजिए, नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ने में भी नुकसान है और नहीं छोड़ने में भी नुकसान, दोनों में नुकसान है। अगर उनको क्योंकि 5 से 7 सीट नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा वो सोचते हैं तो ये अनरियलिस्टिक अप्रोच है और वो एकदम बर्बाद होंगे। लिख के रख लीजिए आप, उनको वोट कहां से मिलेगा? उनका जहां बेस है वहां से वो सांसद जीत चुके हैं। बाकी एक और सवाल है, आखिरी सवाल है। चिराग पासवान और इनमें काफी तनातनी देखने को मिलती है और इनको लग रहा है कहीं ना कहीं ये मतलब कि आखिरकार उनको चिराग पासवान से ज्यादा मतलब क्यों उनको नजरअंदाज किया जा रहा है? चिराग पासवान को नंबर 1 पे रखा जा रहा है, वो भी दलितों के नेता हैं, ये भी दलितों के नेता हैं। 5 गो सांसद है, बात समझिएगा। आप एक पर्दा बेच रहे हैं, यही पर्दा, और बगल में हमारा एक दुकान है, हम बेच रहे हैं सेम पर्दा। तो उस दुकान का मालिक और इस दुकान का मालिक कभी दोस्त हो सकता है? मांझी जी किसको अपना वोट बैंक मानते हैं? दलित को। चिराग पासवान किसको वोट बैंक मानते हैं? दलित को। तो ये लोग दोस्त कैसे हो सकते हैं? लॉजिक ही नहीं है, ये लोग कभी दोस्त थे ही नहीं। दूसरा बात, किसी मुद्दे पर ई उठ के कह दें कि देखिए ये तो दलितों के खिलाफ है, हो सकता है वो चिराग को खिलाफ ना लगे तो वो नहीं बोलते होंगे, फिर दोनों में एक झगड़ा हो जाएगा। तीसरा बात, चिराग पासवान को इज्जत ज्यादा मिलने का वजह है उनका 1 सांसद है, उसका 5 सांसद है, पहला बात। और दूसरा बात, जीतन राम मांझी जी की जितनी पॉपुलैरिटी है, एक तो पॉपुलैरिटी उनकी पहले इसलिए है क्योंकि वो एक्सीडेंटल सीएम है। अगर अच्छा आप बताइए, क्या आप जीतन राम मांझी का नाम जान रहे थे सीएम बनने से पहले? बिल्कुल नहीं जान रहे होंगे। बिल्कुल, और आप छोड़िए, 90% बिहार की जनता नहीं जानती थी। उनके क्षेत्र के लोग जहां से वो विधायक थे वो जानते थे, बस बात समझिएगा। कई विधायक का नाम तो अब तक हमको भी याद नहीं है भाई। जब कोई पत्रकारिता करते हो 6-7 साल ज्यादा हो गया, हमको क्यों याद रहेगा? उसने कुछ ऐसा किया हो तब तो याद रहेगा। धोनी की फिल्म के डायलॉग याद करिए कि हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि हमको आप जानिएगा। तो किए ही नहीं तो कैसे जान जाएंगे हम? तो पहली बात यह कि चिराग पासवान का 5 सांसद, इनका 1 सांसद। दूसरी बात यह कि चलिए जीतन राम मांझी का पॉपुलैरिटी कैसे भी मिला, लेकिन चलिए मिला तो उनके बेटे का पॉपुलैरिटी उतना नहीं है। चिराग पासवान को नेशनल क्रश कहा जाता है, मतलब पॉपुलैरिटी तो है ना जी, देखिए पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी। अब निगेटिव पब्लिसिटी हो चाहे पॉजिटिव पब्लिसिटी हो, तो चिराग पासवान का भी करियर है पॉलिटिकल। जीतन राम मांझी तो खुद बोल चुके हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव था, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे ना कुछ करेंगे, तो बात खत्म हो गई। तो जो गाय दूध देगी उसको ना रखेगा मालिक, तो एनडीए वाला छोड़ेगा चिराग पासवान को थोड़ी इनके चक्कर में, वो तो पकड़ के रखेगा। और जीतन राम मांझी जी अपने अनरियलिस्टिक सोच से जितना जल्दी निकलेंगे उतनी ही भलाई है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज या फिर आप देखिए, आप कमा के अपने पिताजी को पैसा दीजिएगा तो आपके पिताजी आपका बात सुनेंगे। क्यों? कि सोचेंगे कि अरे लड़का बड़ा हो गया है, कमा के दे रहा है। आप कमा के भी नहीं दीजिएगा, दिन भर घर में सुतिएगा, आज शाम को कहिएगा सुनिए पापा मटन लाइए, तो पिटाइएगा घर पे। तो जीतन राम मांझी जी अभी बहुत कोई फायदा एनडीए को नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए उनको 40 सीट अब 20 सीट तो नहीं बोलना चाहिए। और हमको लगता है कि उनको ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि उनको इतना सीट मिलेगा। चलिए भाई साहब, जीतन राम मांझी के बयान के बाद एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्म है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये भी पारस की तरफ पलट जाएंगे, तो प्रशांत राय का कहना है कि अगर पलटेंगे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। बाकी इस विश्लेषण को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।